हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी 6th 5 ईयर प्लान। तो लास्ट हमने 5th पढ़ा था और अब स्टार्ट करते हैं 6 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मॉडल। तो मॉडल इसमें हमारा रखा गया था इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। टारगेट था 5.2 और हमने अचीव किया था 5.7, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट था और इसमें हम रहे थे सक्सेसफुल, ठीक है। और इसमें हमारे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, जो 1982 में स्टार्ट किए गए थे सेंटर और स्टेट को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर वो स्टार्ट करे गए थे, ठीक है। नबार्ड बना आपका 12 जुलाई 1982 को, याद रखना आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और चेयरमैन कौन इनके, तो वो हैं शाहजी केवी, ठीक है, याद रखना। नेशनलाइज हुआ 4th 5 ईयर प्लान में, नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों। तो ये आपका बना 19 जुलाई 1969 को और सेकंड बना 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। तो इसमें ऐसे 14 बैंक थे जिनका जो अमाउंट था 50 करोड़ से अबव था, तो जिन्हें इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया गया था। और ऐसे ही यहाँ पे भी इंदिरा गांधी के द्वारा ऐसे 6 बैंक थे जिनका 200 करोड़ से अबव अमाउंट था, जिन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था। इसका एग्जाम्पल है पंजाब नेशनल बैंक, SBI, RBI और BOB। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI के 2 थे। तो यहीं बात करते हैं सिक्किम के 1975 में। तो इसमें क्या था, ये जो है RBI की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता था, उसको इस बात की छूट थी, ठीक है। कॉलोनी डिटरमाइंस क्या है, तो ये आपकी 2 तरीके से, एक है रूरल और एक है अर्बन, ठीक है। रूरल में आपके 2400 हैं और अर्बन में 2100। फिर आ जाती है हमारे 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान क्या है, तो ये आपकी 1985 से लेकर 90 तक चली है, ठीक है। कौन सी 7th, तो उसका मॉडल रखा था जॉन मिलर ने एंग्लो इंडिया का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेबी इसमें बनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना। देखो सेबी से, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, इसमें फॉर्मेशन हुआ था सेबी का, ठीक है। ये 12 अप्रैल 1988 को बना। इसका हेडक्वार्टर था आपका महाराष्ट्र में और चेयरमैन थे तुहिन कांटा पांडे, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना क्या थी, तो ये आपकी बनाई गई थी राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, ठीक है, 1985 से 86 तक की चली थी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, PM आवास योजना कर दिया गया है। और कब चेंज हुआ, 2016 में, जब BJP की सरकार आई, ठीक है। टारगेट इसका 4.2 था और अचीव किया 4.7, तो ये रहा था हमारा सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा अचीव कर लिया था। नेहरू रोज़गार योजना आपकी थी अर्बन लोगों के लिए और 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया। जवाहर रोज़गार योजना आपकी रूरल के लिए थी, ठीक है। फिर आता है आपका एनुअल प्लान। एनुअली जो प्लान किए गए थे वो, तो ये क्या है, इसमें एनुअली प्लान किए थे 1900 से 1991 तक और 1991 से 92 तक। इसका रीज़न क्या था, चैलेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो चैलेंजेस थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है, इंपोर्ट कितना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट बढ़ाया गया था और एक्सपोर्ट कम किया गया था, ठीक है। अब आता है आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका बना था, स्टैब्लिश हुआ 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या था, लखनऊ में, और चेयरमैन थे श्री मनोज मित्तल। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, लखनऊ, चेयरमैन श्री मनोज मित्तल, ठीक है। LPG गया 24 जुलाई 1991 को ये बना था, ठीक है। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिर आते हैं आपका 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान क्या था आपका, तो ये आपका बना था 1992 से 1997 तक। इसका मॉडल भी इनपुट और आउटपुट का था, ठीक है। टारगेट था 5.6 और हमने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया था 6.1 और ये हमारा रहा था सक्सेसफुल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसमें हमारी मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई, ठीक है। कौन से मिड डे मील स्टार्ट किया गया, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, फ्रॉम हरियाणा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, हरियाणा से आपकी स्टार्ट हुई। प्रेजेंट में इसका नाम जो है वो कर दिया है PM पोषण शक्ति अभियान, ठीक है। प्रेजेंट में इसका नाम चेंज हो गया है और ये कब चेंज हुआ, 26 सितंबर 2021 को। फिर आ जाती है 9th 5th ईयर प्लान 1997 से 2000 तक, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें आपका मॉडल इनपुट आउटपुट का ही था, सेम जैसा कि 8th में था। टारगेट 6.1 रखा था क्योंकि हमने इसमें उतना ही अचीव किया था, तो अब की बार इससे ज़्यादा अचीव करना था, लेकिन हमने 5.6 अचीव करा और इसमें हम रहे फेल, ठीक है, ये हम अचीव नहीं कर पाए। ऑब्जेक्टिव था इसका सोशल जस्टिस,
ठीक है। और इसमें लॉन्च किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, वो। ठीक है। फिर आ जाती है 10th 5th ईयर प्लान। तो ये क्या था, इसमें मॉडल रखा था सेम, इनपुट आउटपुट का टारगेट रखा 8, अचीव किया 7.6। इसे भी हम फेल ही रहा था, इसमें भी हम सक्सेस नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट था इसका पॉवर्टी रिडक्शन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी को कम करना और जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है। उसके बाद फिर आता है मनरेगा। मनरेगा कब स्टार्ट हुई, तो मनरेगा आपकी स्टार्ट हुई 2005 में। RTI एक्ट आया, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हुई 2006 में। तो मनरेगा कब बना, 2006 में बनी है आपकी। ठीक है। फिर हो जाता है 11th 5th ईयर प्लान। इसमें जो है 2007 से 2012 तक ही चला था, और मॉडल इसमें आपका रखा था C रंगराजन ने। ठीक है। उसके बाद RTE राइट टू एजुकेशन लॉ बनाया गया 2010 में, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, आर्टिकल 21A में। ये बात याद रखना है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बनाया गया, तो 2010 में 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, और कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 21A में है। ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान में आपका स्टार्ट हुई 2012 से लेकर, और 2015 में ये आपकी एंड हो गई। ठीक है। इसके बाद आपका प्लानिंग कमीशन बना 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 में। बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको चेंज कर दिया नीति आयोग के नाम से। ठीक है। तो फिर इसका नाम हो गया नीति आयोग। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 को बना। तो इसका फंक्शन क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर प्लान बनाती थी, इवेल्यूएशन ऑफ 5 ईयर प्लान को इवेल्यूएट करती थी, और फाइनलाइज अप्रूव करती थी बाय NDC। ठीक है, ये इसका काम हुआ करता था। अब इसके चेयरमैन कौन थे, तो पहले थे नेहरू जी और लास्ट हैं आप मोदी जी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और अब इसको नीति आयोग बना दिया गया है। मेंबर कौन होता है, इसके CM होता है। ठीक है, तो मेंबर कौन है, CM, UT के गवर्नर, और नेचर इसके होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी। ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन इसके फर्स्ट थे गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट है मोंटेक सिंह अहलूवालिया 23rd। ठीक है, याद रखना ये आपकी फर्स्ट कौन थे और लास्ट कौन थे। फिर आ जाता है NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या है, इसमें आपके PM चेयरमैन होते हैं। 6 अगस्त 1952 को बनाया गया। फंक्शन था इसका फाइनलाइज अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है। नेचर इसका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, क्या था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन फर्स्ट से नेहरू और लास्ट है मोदी। ठीक है। मेंबर कौन है इसका, CM मेंबर होता है, और UT का गवर्नर। फिर आ जाता है फाइनेंस कमीशन, जो आपका चला 2021 से लेकर 26 तक चलेगा। 15th है ये। ठीक है, 280 आर्टिकल में है, पार्ट 12 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म इसे कौन करता है, तो इसको फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वर्क इसका होता है डिविडेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। और ये जो 15th है, ये इसमें NK सिंह और 4 मेंबर हैं। सेंट्रल लेवल पे होता है ये, तो 1+4 का इसका काम होता है। ठीक है। फिर आता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग आपका बना 1 जनवरी 2015 को। रिप्लेस किसे किया, प्लानिंग कमीशन से, योजना आयोग से। और इसकी अनाउंसमेंट कब करी गई, तो वो करी गई 2014 में, 15 अगस्त 2014 में। कहाँ पर, लाल किला पर। ठीक है। इसका वर्क और फंक्शन क्या था, विज़न फॉर 20 ईयर्स। तो ये 20 सालों के लिए विज़न करा जाएगा इसका, टू प्रमोट फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। PM इसके हेड होते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है आपका, वाइस चेयरमैन होते हैं। पहले थे अरविंद पोंगरियाल, लास्ट है सुमन बेरी। CEO होते हैं फर्स्ट सिंधुश्री कुल्लर, और लास्ट हैं BVR सुब्रमण्यम। ये मैं आपको लिख देती हूँ, कभी आपको समझना है ये वाले। तो लास्ट हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। और इसके मेंबर थे होते हैं PM और CM, UT के गवर्नर। ठीक है। पिलर्स ऑफ नीति आयोग क्या है, तो पिलर्स कहते हैं इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसके फुल फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पिलर्स में आते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्लूसिवनेस है, इसका मतलब है सबको साथ लेकर चलने वाला, धर्म, जाति, वर्ग, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनर इशू बाय नीति आयोग पढ़ेंगे। आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम नीति आयोग। सो यहीं तक अभी हमने पढ़ा है।
तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।